विरोध की आजादी का अधिकार देता है। संविधान विरोध के अधिकार पर जो कुछ प्रतिबंध लगाता है उससे भी आपको हम खबरदार कर देते हैं। अनुच्छेद 19(2) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है। ये उचित प्रतिबंध निम्नलिखित आधार पर लगाए गए हैं। जब भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के खिलाफ विरोध हो, चुनौती दी जाए, या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान हो, शालीनता या नैतिकता को चोट पहुंचाई जाए, न्यायालय की अवमानना की जाए, किसी अपराध के लिए उकसाने की गतिविधि हो। लेकिन ध्यान रहे, काली पट्टी बांधने के मामले में अब तक ऐसा कहीं कुछ दिखा नहीं। हालांकि प्रशासन कहता है कि यह उकसाने की कोशिश थी, लेकिन क्या उसे प्रशासन संभालने की स्थिति में नहीं था, या फिर यह स्थानीय प्रशासन की नोटिस देने वाली जल्दबाजी है जिसे रोका जा सकता था? मध्य प्रदेश के दमोह में चीफ मेडिकल ऑफिसर सवाल सुनकर भाग रहे हैं। जिम्मेदारियों से भाग रहे हो आप भाग रहे हो सर, क्या बात है सर? जिम्मेदारियों से भाग रहे हो आप सर। खबरदार करते पत्रकारों का सवाल सुनकर गाड़ी में बैठकर मध्य प्रदेश के दमोह के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी को इसलिए भागना पड़ रहा है क्योंकि आरोप है मध्य प्रदेश में दमोह के मिशन अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर ने आम लोगों के दिल की सर्जरी कर दी। दावा है कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नाम के शख्स ने खुद को लंदन का प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट बताकर अस्पताल में नौकरी कर ली। विक्रमादित्य यादव ने खुद को डॉक्टर एन जोन केम बताया और दमोह के अस्पताल में हार्ट सर्जरी शुरू कर दी। आरोप है कि इस फर्जी डॉक्टर के ऑपरेशन करने से 7 आम मरीजों की मौत तक हो गई। एक लंदन में डॉक्टर हैं, वो रियल डॉक्टर हैं, उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पे ये काम कर रहा था। अपने आप को एन जोन बता रहा था, जबकि इसका नाम नरेंद्र यादव है और कार्डियक डिपार्टमेंट का ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, उसका विशेषज्ञ बता रहा था। और यहाँ पे इसने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं 12-15 और जितने भी ऑपरेशन किए वो सारे के सारे डेथ हुई हैं। ये पीड़ित परिवार इस बात की गवाही देते हैं कि मध्य प्रदेश के दमोह में जो हुआ है वो अपराध की पराकाष्ठा है, जहां सब सोते रहे और फर्जी डॉक्टर लोगों को दिल का डॉक्टर बनकर मारता रहा। ब्लॉकेज तो ऑपरेशन करना पड़ा है भाई, जैसे वो लोग सलाह देते गए हम लोग भी ऐसा करते गए। और न जो आयुष्मान कार्ड की बोली कि आयुष्मान कार्ड लगा दो, तो आयुष्मान कार्ड भी लगा दो हम लोगों ने। फिर क्या हो गया? फिर क्या सफल नहीं हुआ ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेशन के कितने समय बाद खत्म हो गए थे? आधा घंटा बाद। सोचिए, जो शख्स विक्रमादित्य यादव पहले भी देश में कई जगह फर्जीवाड़ा कर चुका है, वो दमोह में आकर लंदन का डॉक्टर बन जाता है और किसी को खबर तक नहीं होती। जब ये पूरा मामला एक शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद खुलता है, तब प्रशासन की नींद टूटती है। मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके पर कठोर कार्रवाई कर रही है। और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है। बहुत ही गंभीर मामला है। जांच के बाद यदि ये सही साबित होता है तो इससे ज़्यादा गंभीर मामला कोई दूसरा हो नहीं सकता है। FIR हो गई है उस डॉक्टर के खिलाफ, जांच जारी है। जांच की रिपोर्ट आने तक हम सब इसका इंतज़ार करें और उसके बाद निष्कर्ष आने के बाद जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करने में सरकार कोई देरी नहीं करेगी। किसी ज़िले में फर्जी डॉक्टर के हाथों लोगों की जान के साथ खिलवाड़, ये इसलिए होता है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद खाली पड़े रहते हैं। मध्य प्रदेश में साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी 90% से ज़्यादा है। इसलिए ये कहना ज़रूरी होगा कि सिर्फ एक मामला सामने आने के बाद सरकार के जागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि खबरदार होकर सरकार को खाली पदों को भरना होगा और ऐसे फर्जी डॉक्टरों को रोकना होगा। दमोह से शांतनु भारत के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।